तो अभी हम आपको एक रियल पापा की परिया से मिलाने वाले हैं, जिनकी चर्चा गोपालगंज में पूरे हो रही है और ये इनका सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ है। आमतौर पे आपको कहा जाता है कि पढ़ाई जब तक ले आप अपने मतलब कि जोश और जुनून के साथ नहीं कीजिएगा तब तक ले आपका जो मुकाम है वो हासिल नहीं होगा। और अभी देखिएगा इधर 4 चक्का गाड़ी लगा हुआ है। जिस तरीके से आप देखते होंगे गांव मोहल्ले में कि जिस तरीके से दुल्हन को उतारा जाता है उससे भी बेहतर इनका स्वागत हुआ है, क्योंकि इनका नौकरी हो गया है। और बाकी क्या कुछ कहानी है, क्योंकि कहा जाता है कि जब पिता का हाथ सर से उठ जाता है तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद एक लड़की अगर किसी सरकारी गवर्नमेंट में नौकरी हासिल कर लेती है उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और बहुत बड़ी बात होती है। देखिएगा तमाम सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उनके गले में माला है, उनको दुल्हन की तरह स्वागत करके निकाला गया है। कैसी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। और क्या कुछ कहेंगी, आपको जिस तरीके से दुल्हन को नहीं उतारा जाता है उस तरह से आपसे उतारा गया है? जी, मुझे बहुत खुशी हुई है और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि इस तरह से मेरा स्वागत हुआ है। अच्छा, किस पोस्ट पे आपका हुआ है? बीएसएफ में हुआ है। जी। कहाँ से पढ़ाई की है? पढ़ाई तो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों किए थे। अच्छा, सबसे कहा जाता है कि पढ़ाई करने में बहुत सारा कठिनाइयाँ आती है जब अगर पिताजी ना हो तो क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी बीच बीच में? हाँ, कठिनाइयाँ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको होती है, अगर और कोई कमाने वाला ना हो तो उसमें तो दिक्कत होती है। तो मैं शुरू से ही ट्यूशन कराई हूँ और स्कूल भी पढ़ाती थी और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी की हूँ। अच्छा। और पढ़ाई भी साथ साथ रहा। तो पढ़ाई गांव से करते थे? जी, गांव से। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे कि आखिर में यहाँ तक पहुंचे हैं अभी? 6-7 घंटा रोज। 6-7 घंटे डेली का? जी। क्या रूटीन था उसमें? रूटीन ये मेरा रहता था कि जैसे एक दिन का रूटीन, ये टाइमिंग नहीं था कि इस टाइम ये पढ़ना है मुझे, बस इतना सब्जेक्ट था कि 4 सब्जेक्ट हैं तो चारों को एक दिन में पूरा करना है, अब जब भी करूं। मतलब कि साफ तौर पे आपसे ये समझ लीजिए कि रूटीन था कि 7 घंटा पढ़ना है, बस पढ़ना है, चाहे जो भी पढ़ना हो, चाहे अगर कोई भी सब्जेक्ट चुन लीजिए प्लस उठाना है उसे पढ़ना है, यही ना? जी। अच्छा, माँ है, माँ जिस तरीके से हमें लगता है कि दुल्हन को उस तरीके से नहीं उतारा जाता जिस तरीके से आप अपने बेटी को उतारे हैं। जी, गर्व की बात है जी। बहुत खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। क्या कहेंगे बेटी के लिए? आजकल के जो देखते होंगे कि बहुत सारी लड़कियां बहुत सारी चीजें कर रही हैं, लेकिन आपकी बेटी देश सेवा में लग रही है, कहीं ना कहीं आपके गांव मोहल्ले पूरे गोपालगंज में इनकी चर्चा हो रही है। क्या कहे ममता जी? खुशी की बात है। खुशी की बात है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इनके गुरुजन भी हैं साथ में, उन लोगों से बातचीत करेंगे। आखिर में किस तरीके से ये बच्ची आज इतना टैलेंट कम से कम यहाँ तक पहुंची है, तो कहीं ना कहीं जो इनकी पीछे की जो कहानी है वो भी आपको बताएंगे। क्या नाम पड़ी सबसे पहले? जी, मेरा नाम मुकेश सर हुआ। जी। अच्छा, इस लड़की में क्या लगता है आपको अभी तक यहाँ पे पहुँचने तक क्या कुछ कहानी है इसका? जी देखिए, हम आपसे बता दें कि ये बच्ची जो थी ये छोटे से ही बहुत होनहार थी जी। और एक आज्ञाकारी जो छात्रा होती है, जैसे कि हम जो भी होमवर्क करते थे ना कि इतना रानी करके आना है, तो सेम हो के आएगा, चाहे जितना भी होमवर्क आ जाए। यानी कि एक जुब्बा सा, माने कि ऐसे टैलेंटेड लड़की। और ये भी आप गांव जवार में रहते हैं, ये जो भी हमारा ये पंचायत है, इस पंचायत में कहा जाए तो ओनली फॉर एक लड़की हमारे नजरों में पढ़ाने के लिए बहुत बच्चियों को हम लोग भी पढ़ाए हैं, लेकिन इतना होनहार, इतना संस्कारी, इतना ऐसे बच्चों को हमने नहीं देखा। और ये स्टार्टिंग से ही मेहनत की है और ये बीएसएफ में आज ज्वाइन की है। हम गुरुजी हुए इनके, लेकिन हमको खुशी है, बहुत खुशी है, माने कि इतना खुशी है कि मैंने मत कहिए। जब से हम सुने हैं तब से मैंने एकदम बेचैन, हम वेट कर रहे थे, गाड़ी बेच कर बुलाया, स्वागत किए, दुल्हन की तरह स्वागत हुआ है इनका। जी, एकदम बेटी जो हमें लगता है कि उस तरह दुल्हन का स्वागत नहीं होता। नाम माता पिता, जबकि एक पिता के न रहते हुए भी, ठीक है, जो माँ है वह पिता और माता का दोनों का भूमिका निभाई है। इसमें अहम भूमिका देखा जाए तो दुनिया के सबसे बड़का भूमिका माँ की है। जो माँ है वह इस कैटेगरी की, मन ऐसे सभ्यता की औरत है कि अपने बेटी को आज तक इतने फाइनेंशियल दिक्कत होने के कारण भी ये महसूस नहीं होने दी कि हाँ हमारे पास पैसा नहीं है, चाहिए है, नहीं है, वे नहीं है, फिर भी। और हम उस दिन और भी खुशी होंगे और सभी चैनल वाले लोग, आप लोग फिर दोबारा आएंगे। ये पहले ही आपसे कह रहे हैं कि हम पहले से भी बोलते थे पूरे पंचायत में, चाहे हमारे जो भी दोस्त हैं, जो साथी है, हम बोले थे कि रानी एक दिन जरूर निकालेगी, वह करके दिखाई। लेकिन जिस दिन बीपीएससी क्रैक करेगी उस दिन मैंने इससे 10 गुना खुशी हमको होगी। और वे दिन बहुत करीब ही है, आप सब बता रहे हैं। इतना ये मैंने अनुभव के साथ हम बोल रहे हैं कि 1 साल 2 साल लग जाए, लेकिन उसमें भी आप लोग आएंगे जिस दिन ये बीपीएससी को क्रैक करेगी। क्या कहेंगी? आपके गुरुजन चाहते हैं कि बीपीएससी क्रैक कीजिए। जी, मैं जरूर करूंगी।
किसका सर सपना था कि आप बीएसएफ में जाएं और देश की सेवा करें? मेरा भी सपना था और गुरुजन और फैमिली का भी था। अभी ये सपना आंखों के सामने है और आपको अभी कुछ ही दिनों में जाना है देश की सेवा करने, तो अभी क्या क्या खुशी का पल आपके मन में आ रहा है? अभी तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और हाँ। बहुत ही खुश हूँ मैं। अच्छा, कभी सोचे थे कि आप जिस अभी पोस्ट पे अभी हैं, इस पोस्ट पे जब जाएंगे तो इतना स्वागत होगा, लगा कि हाँ अभी शादी से पहले जिस तरीके से दुल्हन का स्वागत किया जाता है उस तरीके से नहीं, स्वागत? इतना तो नहीं सोचे थे। इतना नहीं सोचे थे, नहीं। लेकिन कुछ ज्यादा ही स्वागत हो जाता है। हाँ। कहीं ना कहीं सभी लोगों के मन में खुशी का ये पल है। बाकी क्या कुछ मुखिया जी हैं, जी चाचा भी हैं साथ में। अच्छा, एक मुखिया होना, उसके बावजूद एक बीएसएफ में इनका पोस्टिंग होना, और ये आपकी भतीजी हैं, तो कैसा लग रहा है? ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जी। पंचायत में देश के सेवा के लिए कोई लड़की जा रही है जी। जिससे बहुत खुशी के पंचायत में गर्व की बात है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसे इनका मतलब, जैसे ये बता रहे हैं कि पिताजी नहीं है, फिर भी इस यहाँ तक अपने मकसद को हासिल करना, क्या कुछ कहेंगे इसके ये लिए? बहुत मेहनत की, हम्म। मेहनत का बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत निकाली है। हम्म। बहुत मेहनत की है। इसे बाकी लड़कियों को सीख लेना चाहिए कि अगर रानी निकाल ली है तो हम भी निकाल सकते हैं अगर मेहनत करें तो। बिल्कुल। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप अवश्य बताइएगा, और इनका कहना है जी जी, बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं ये आप अवश्य बताइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक ले आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक ले जो भी आपका सपना है वो पूरा नहीं होगा। बहुत सारे लोग और भी हैं, क्या कहेंगे सर? ये तो सोनबरसा पंचायत के साथ साथ ये देश के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। और कहा जाता है कि जब देश के जवान जब जाते हैं बॉर्डर पे बिल्कुल। तो उनका एक अलग ही जुनून होता है। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा तो खुशी इस बात की है कि इस घर की, इस देहात क्षेत्र की कोई लड़की, और मुझे लग रहा है कि सोनबरसा पंचायत में हम लोग की पहली ऐसी लड़की है जो आज जवान की वर्दी पहन के देश की सेवा। पहली लड़की है आपकी जी। पंचायत की? हाँ, आई मीन पहली ही है, दूसरा कोई नहीं है। पहली ऐसी लड़की है जो इतने बड़े पद लेकर के ये जा रही है। इससे बड़ा कोई गर्व की बात हो ही नहीं सकता है। तो बहुत बहुत शुभकामना है, और ये और भी आगे तरक्की करें, हार्दिक शुभकामना है इसके लिए। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप बॉस बताइएगा। उधर माता जी, एक बार माता जी से बातचीत कर लेते हैं। सपना बा बीएसएफ करे, बीपीएससी करे के पढ़ाई में आगे हाँ जी। पढ़ाए हैं। अब तो मान ली कि नौकरी वोकरी हो गई, तो बीपीएससी में जब जामू में जो बहुत ज्यादा पैसा लगेला। हाँ, जौन चाहिए तौन कराए। हाँ, खुश बानी ना? खुश बनी। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप बॉस बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और हमने आपको शुरुआती में ही कहा था कि जब तक ले आप अपनी मेहनत को मतलब जुनून टाइप से नहीं बनाइएगा तब तक ले आपको सफलता नहीं मिलेगी। बाकी इन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज़ करना हो तो आप एक रूटीन बना लीजिए, रूटीन के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको बेहतर मुकाम जरूर मिलेगा। बाकी उनकी दादी हैं, क्या कहे, दुल्हन की तरह ही देखिए, फूल दही चंदन रोड़ी सब ले लेवानी। हाँ। का कहेम येन कहेम जे पढ़ली बढ़िया से पढ़ लली हाँ। अपना इसी लायक हो गईली। हाँ। आशीर्वाद सब हमनी के रहल जे हो गईली सबसे बढ़िया। हाँ। तो बड़ा नातिन के नौकरी हो गई। हो नातिन को बड़ा मिठाई खियाई नहीं है? हां खियौनी। खियाई नहीं है? हां खियौनी। हैं? हां खियौनी। फूलो छिड़क नहीं है? हां हैं? हां मैंने दुल्हन की तरह पहले ही उतार लिया। हां इतना तो दुल्हनों को स्वागत ना होला। ना होला। हैं? हां क्या कहे? का कहे बढ़िया से कहेम येन कहेम। और जे जे वीडियो देखता, जे लड़की बा जेकरा पढ़े के मन बा, हां ओकरा खातिर का कहे? कहेम जे पढ़ल लानी बढ़िया से बनल लानी है ना। तो येन कहल जाई। अच्छा। लूर से पढ़ी लो बुद्धि होई तो उ तो बड़ा अपने ध्यान से पढ़ली है तो बेत औसदार के हो गईली है। हैं हो गईली है। बड़ा मेहनत कोने सुन दे से तब जाके तो वर्दी में देखे हम लोग वहाँ के हेर वाले वर्दी। देखे हम लोग। हां देखेम सब। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप लोग बस बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।